नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज शुरू की है और उड़ान सीरीज के माध्यम से जो लूसेंट की सामान्य ज्ञान की ऑब्जेक्टिव बुक है इसको पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हमने इंडियन पॉलिटी शुरू किया है और आज ये इसका 17 नंबर का टॉपिक है और 17वीं वीडियो है इंडियन पॉलिटी संबंधित। और 17वां टॉपिक है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लूसेंट की बुक में दिया गया है सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और उसके साथ साथ जो भी अन्य फैक्ट्स होगा वो भी हम बात करते चलेंगे। और ये लगभग सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी एग्जाम्स होते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो भी एग्जाम्स कराए जाते हैं सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए, इस इंडियन पॉलिटी शुरू करने से पहले हमने इंडियन हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर आप सबने नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा करके सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक साथ वन बाय वन क्वेश्चन करके सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि वन टॉपिक वन वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो सबका वीडियो वन टॉपिक का मिलेगा, तो आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और अभी हमने शुरू कर दिया है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था का 17 नंबर का टॉपिक है कौन सा? राज्यसभा। राज्यसभा संबंधित जो भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, इन सारे क्वेश्चनों को करेंगे और उनके साथ उनके जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रहेगा उसको भी हम बात करते चलेंगे। और अगर आप हमारे ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट्स क्वेरी रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप करें या वीडियो में कमेंट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा राज्यसभा है क्या। इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ में देख लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें आगे जाके क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या होता था? संसद। राज्यसभा जो है हमारा संसद का ही भाग है। तो संसद संसद के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। संसद के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ये पता होना चाहिए। संसद के 3 अंग होते हैं। पहला कौन सा होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है लोकसभा। और तीसरा क्या है हमारा? राज्यसभा। तो देखिए, हमने संसद को तो पढ़ लिया है और राष्ट्रपति को भी पढ़ लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए, अब हम इसके सबसे पहले नंबर तो आर्टिकल्स जानना बहुत जरूरी, क्योंकि आर्टिकल संबंधित ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको आर्टिकल्स ध्यान रखने के लिए सबसे आसान ट्रिक भी है, सरल। सरल सरल जो है ये एक आसान ट्रिक है। सा से बन जाएगा संसद। सा से क्या बनेगा? संसद। और आर से बन जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा। और ला से क्या बन जाएगा? लोकसभा। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है। अब इसके आर्टिकल जो है 79, 79 और क्या हो जाएगा? 80 और लोकसभा का 81। ये हमारा आर्टिकल है। तो हमारा राज्यसभा किस में पड़ता है? 80। 80 जो है हमारा आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उसमें राज्यसभा की बात की गई है। और संसद, ये राज्यसभा क्या है? हमारा संसद का ही भाग है। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, राज्यसभा किस अनुच्छेद में आता है? राज्यसभा 80 जो हमारा अनुच्छेद है इसमें आता है। राज्यसभा क्या है? अपर अपर सदन है। क्या है? उच्च सदन है। इसको क्या बोलते हैं? उच्च सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन। अस्थाई इसलिए क्योंकि ये कभी भंग नहीं हो सकता। लोकसभा को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। अब राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? 250 सीट राज्यसभा में होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 238 सीटें तो चुन के आती हैं, लेकिन 12 जो सीट है, 12 सीट, ये 12 सीट कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति के द्वारा 12 सीट को मनोनीत किया जाता है। ये पता होना चाहिए, 12 सीट को मनोनीत किया जाता है।
और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? राज्यसभा को ही हाउस हाउस ऑफ स्टेट बोलते हैं। हाउस ऑफ स्टेट राज्यसभा को ही बोला जाता है। अब जो ये 12 सदस्य जो मनोनीत हो रहे हैं, ये किस किस क्षेत्र में मनोनीत होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। पहला तो साहित्य, 4 क्षेत्रों में मनोनीत किया जाता है, साहित्य में, और दूसरा विज्ञान के क्षेत्र में, और तीसरा है हमारा कला के क्षेत्र में, और चौथा है हमारा समाज सेवा के क्षेत्र, समाज सेवा के क्षेत्र में। इन सभी को मनोनीत कर सकते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य। और ये मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए 238 सीट तो हमें चुन के लानी, लेकिन अभी सबसे अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 250। लेकिन अभी वर्तमान में 245 ही सीट चुन के आते हैं। कितने? 245 सीट ही चुन के आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, 245 सीटों पर ही राज्यसभा में अभी तक वर्तमान में भरे जाते हैं। तो ये रहे राज्यसभा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक चीज ध्यान रखें, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का होता है राज्यसभा का कार्यकाल। और इसके हर 2 वर्षों में 1/3 1/3 लोगों का हर 2 वर्षों में चुनाव होता रहा, क्योंकि 1/3 लोग 2 वर्षों में मतलब बदले जाते हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, वो उनको बदल दिया जाता है। इनका चुनाव 1/3 चुनाव होता है हर 2 वर्षों में। तो ये रहा राज्यसभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद का जो अपर हाउस है, मैंने बताया था अपर हाउस, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको राज्यसभा के नाम से जानते हैं, अपर हाउस को। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। अपर हाउस मतलब राज्यसभा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा को ही हम लोग भी, जो हमारा राज्यसभा है, इसको अस्थाई सदन के रूप में भी जानते हैं। अस्थाई सदन, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। और राज्यसभा के बारे में राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी है? 250। लेकिन वर्तमान में 245 ही सीट चुना जाता है। और राज्यसभा में क्या है? 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य मनोनीत किया है। और राज्यसभा की जो अनुच्छेद है, ये कितना है? आर्टिकल नंबर 80। और राज्यसभा के बारे में, हर 2 वर्षों में 1/3 लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवा से मतलब उनका सेवा खत्म हो जाता है, उसके बाद उनका चुनाव होता है 1/3 हर 2 वर्षों में। लेकिन जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का राज्यसभा का कार्यकाल होता है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, क्यों? क्योंकि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को विघटित या भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको अस्थाई सदस्य सदन के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम जो संख्या है वो 250 हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। 238 सदस्य तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से क्षेत्र के प्रतिनिधित्व होते हैं, लेकिन 12 जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं। किस किस क्षेत्र में? एक तो है हमारा साहित्य, विज्ञान, विज्ञान और कला, और समाज सेवा। 4 क्षेत्रों में समाज समाज सेवा, 4 क्षेत्रों में क्या 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या मतलब कितने सदस्यों का चुन के आते हैं, कितनी सीटें भरी जाती है? तो वर्तमान में 245 सीटें हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। तो 233 तो हमारा क्या हो जाएगा? 233 तो हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो चुन के आते हैं प्रतिनिधित्व, और 12 जो सदस्य हैं हमारे, क्या 12 सदस्य जो चुने जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, 12 सदस्य चुने जाते हैं। तो ये है हमारा टोटल 233। क्या आता है? केंद्र और केंद्र केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं, लेकिन 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और इन टोटल को जोड़ोगे तो 45 आएगा। 245 वर्तमान में राज्यसभा की प्रभावी सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं, चुने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किनका? राज्यों का भी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है और संघ केंद्र शासित क्षेत्रों का भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। उपयुक्त दोनों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? जिस जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? तो वहाँ पे विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जा विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा वहाँ पे चुना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? यहाँ पे जो सदस्यों का निर्वाचन होता है तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार और एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा इसका चुनाव होता है राज्यसभा का। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता इसमें सीधे भाग नहीं लेती। ये आपको पता, जनता इसमें सीधे भाग नहीं लेती, लेकिन जनता के द्वारा जो सांसद, एमएलए, लोग मतलब जो विधायक होते हैं ये चुन के जाते हैं, तो ये उनका वोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसका इसके निर्वाचन करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? ये राज्य की जनसंख्या पे इसका निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और देखिए, सबसे ज़्यादा सीट आपसे पूछ सकता है कि राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कितनी सीट है? 31 सीट है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा में कौन से राज्य की प्रतिनिधित्व संख्या सबसे ज़्यादा है? वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में? 31 सीट है राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? देखिए, आंध्र प्रदेश में, जो हमारा आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश में कितने हैं? आंध्र प्रदेश में 11 सीट है राज्यसभा से। और मध्य प्रदेश में कितनी सीट है? मध्य प्रदेश में भी 11 सीटें हैं। ये तो बिल्कुल सही है। और बिहार में कितनी सीटें हैं? तो बिहार में जो हमारी सीटें हैं वो कितनी हैं? बिहार में हमारे 16 सीट हैं। बिहार में 16 सीट और पश्चिम बंगाल में भी 16 सीट है। और उड़ीसा में कितनी सीट है? उड़ीसा जो हमारा है, उड़ीसा में हमारा है कितनी सीट है? उड़ीसा में बात करते हैं तो उड़ीसा में 10 सीट है और राजस्थान में भी 10 सीट है। तो सब में समान है। आंध्र प्रदेश में 11 सीट, मध्य प्रदेश में 11 सीट और बिहार में 16 सीट, पश्चिम बंगाल में भी 16 सीट, उड़ीसा में 10 और राजस्थान में 10। तो उपयुक्त सभी में समान प्रतिनिधित्व राज्यसभा के लिए करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? कौन से संघ से किस संघ केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो दिल्ली और पुडुचेरी इसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो देखिए यहाँ पे राज्यसभा में किसे समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ये हमें बताना है। तो देखिए जो हमारा है, मध्य प्रदेश में कितनी सीट है? 11 सीट। और गुजरात में कितनी सीट है? 11 सीट। यहाँ दोनों पे समान सीटें हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात में, तो समान प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो बिहार से राज्यसभा के लिए अभी मैंने बात किया तो 16 सदस्य जो है बिहार से निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही आरोही क्रम कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों में सही क्रम कौन सा, ये हमें बताना है। देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? 31 सीट है उत्तर प्रदेश, तो और ऑप्शन तो गलत हो गई क्योंकि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, यहाँ भी उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर। उसके बाद क्या है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है? उत्तर पर आरोही क्रम, आरोही मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये आरोही होता है। उसके बाद महाराष्ट्र में कितनी सीट है? महाराष्ट्र में 19 सीट है और तमिलनाडु में 18 सीट है। ये हमारा एक आरोही क्रम में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी मतलब इसमें चुनाव लड़ सकता है, तो इसकी उम्र लगभग कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। लेकिन लोकसभा लोकसभा की अगर बात कर लेगा तो लोकसभा में न्यूनतम आयु जो है वो है कितनी? 25 वर्ष। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है हमारा 6 वर्षों का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य जो हैं ये कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ये 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए एक तिहाई सदस्य उनका स्थान लेते हैं? ये हर 2 वर्षों में ऐसा किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। हर 2 वर्षों में एक एक 1/3 सदस्य जो होते हैं बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं, राज्यसभा भंग नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा को भंग कर सकता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? बिल्कुल गलत है। राज्यसभा में मैंने बताया था कि 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 वर्षों में निर्वाचित होते हैं और सेवानिवृत्त भी होते हैं, तो इसलिए एक साथ निर्वाचन नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु 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 प्रत्येक 2 वर्ष बाद उनके एक तिहाई सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। एक तिहाई सदस्य समाप्त हो जाती है 2 वर्षों में, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। जब एक तिहाई सदस्य समाप्त हो जाएंगे तो फिर एक तिहाई भर दिया जाएगा, और इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए रहेगा? 6 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। फिर अगले 2 वर्षों में 1/3 का सेवानिवृत्त करेंगे, फिर इसको भर दिया है और फिर इनका कार्यकाल 6 वर्ष। इसीलिए 1/3 हर 2 वर्षों में मतलब सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे बोला है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो अब हमें यहाँ पे जो सही सही कथन का बताया सही नहीं है। 4 हमें ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शनों में कौन सा सही नहीं, यही बताना है।
तो पहला हमारा ऑप्शन है राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, बिल्कुल सही है। अधिकतम संख्या राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 250। ऑप्शन बी है राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। निरंतरता ये चलता रहता है राज्यसभा, ना कि ये भंग हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल गलत है। 2/3 सदस्य नहीं समाप्त होते, 1/3। यही इसका राइट उत्तर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे नहीं, सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ऑप्शन डी है राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में बात किया गया है, ये भी पता होना चाहिए, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शनों में हमें पढ़ करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला हमारा ऑप्शन है राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है, बिल्कुल सही। अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। वो लोकसभा का सदस्य हो भी सकता है। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी समानतः वहीं का होना चाहिए जहां का वह प्रत्याशी बन रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, यही कथन इसका सही है। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध होता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरस संख्या कितनी है? तो लोग कुल सदस्यों की 1/3 जो कोरम संख्या है गणपूर्ति है 1/10 है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। 1/10 सदस्य रहेंगे तभी वो बैठक मान्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो देखिए 1/3 की बात किया है, सॉरी 1/10, तो 250 सदस्य हैं अधिकतम और बटे 10, तो यहाँ पे 25 सदस्य होने ही चाहिए। निर्धारित संख्या कितनी होनी चाहिए? 25, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, किसी को भी राज्यसभा को भंग करने का अधिकार नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। पूरे संविधान में राज्यसभा को कहीं भी कोई भी भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? वो है राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होता है? वो होता है हमारा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य सभापति या उपराष्ट्रपति, सीधा बोल लीजिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति क्या होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है राज्यसभा का सभापति। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य के द्वारा की जाती है? असदस्य क्या मतलब है कि जैसे वो सदन है उस सदन का सदस्य नहीं होगा। तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका वो
सदस्य नहीं होता, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। तो देखिए, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का जो अध्यक्ष को ही सभापति भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो देखिए, राज्यसभा के जो सभापति है उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य कौन संभालता है? तो ये उपसभापति के द्वारा इसका कार्य संभाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के जो उपसभापति है इसका निर्वाचन कौन करता है? तो इसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही उपसभापति का निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो संसद की दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है। और दोनों सदन किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाया जाता है? दोनों सदन 108 जो अनुच्छेद है इसके द्वारा कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसको बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की अधिसूचना, जो 2-2 वर्षों में चुनाव होते हैं, क्योंकि 1/3 लोग 2 वर्षों में छोड़ के जाते हैं तो उस सीट को भरने के लिए चुनाव किया जाता है। तो इसके चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ये कौन करता है? तो ये राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? यहाँ पे पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम सभापति कौन कौन थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है एक प्रकार, क्योंकि सभापति तो कौन हो सकता है? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। मैंने क्या बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष होता है। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और यही ही राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सीधा पूछा है कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शनों को हमें पढ़ के सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों में अवकाश प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है, अवकाश यही सब सही हो गया। एक एक सदस्य 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हर 2 वर्षों में अवकाश, मतलब उनको हटा दिया जाता है, उसके बाद दूसरे लोग को बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। ऑप्शन बी है, इसके आधे सदस्य प्रतिवर्ष 2 वर्षों में अवकाश प्राप्त करते हैं। बिल्कुल गलत है। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्षों में अवकाश प्राप्त करते हैं। बिल्कुल गलत है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्षों में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन आता है? तो ये अखिल भारतीय सेवा का सृजन है जो है, ये राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिक अधिकार प्राप्त है? किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। इसमें राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। अब आपसे पूछ सकता है कि
नहीं, जो अखिल भारतीय सेवा है ये अनुच्छेद 312 में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को ऐसा अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है। तो कौन सा अनन्य अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं? पहला है हमारा, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व की घोषणा करना। ये सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त है, लोकसभा को नहीं। दूसरा है, अखिल भारतीय सेवाएं स्थगित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार संघ सेवाएं को देना, ये दोनों जो अधिकार हैं ये सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है, ना कि लोकसभा को। तो उपयुक्त दोनों इसका राइट उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है लोकसभा को नहीं प्राप्त है लेकिन राज्यसभा को प्राप्त है, तो राज्यसभा को दोनों बातें प्राप्त है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है, ये राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा ये स्थापित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312, संविधान अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? सीधा सीधा यहाँ पूछा कि अनुच्छेद 312 में क्या है। तो अनुच्छेद 312 में है, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार प्राप्त है राज्यसभा को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके वो कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो वो 14 दिन के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। अगर ये लोकसभा को 14 दिन के भीतर नहीं वापस लौटाता है तो भी राज्यसभा की तरफ से पास हो जाता है। अब यहाँ पे धन विधेयक की बात है, तो धन विधेयक का जो अनुच्छेद है वो है कितना, 110। धन विधेयक इसी को बोलते हैं बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य का संपादन ना कर सके। तो वो 14 दिन के अंदर अगर वो नहीं करती है तो वो मतलब राज्यसभा द्वारा पास मान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा दिया जाना चाहिए? तो 14 दिन के अंदर उसको लौटा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अगर नहीं लौटाते हैं तो वो 14 दिन के बाद पास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने में से कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है, यहाँ पूछा है। तो यहाँ पे कौन सक्षम है? तो यहाँ पे देखिए, राज्यसभा को कभी भी कोई भंग नहीं कर सकता। मैंने बताया था कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसको भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है, लेकिन लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस किस की परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? सीधा फिर वही क्वेश्चन, राज्यसभा को किस परिस्थिति में भंग किया जा सकता है? तो कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है और ना कोई ऐसा है कि वो भंग कर सकता है। तो इनमें से कोई नहीं, कोई भी परिस्थिति में राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन होने के कारण इसके राज्यसभा के एक अस्थाई सदन है, इसके होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं और उसके बाद 1/3 लोग भी चुने जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है?
राज्यसभा के जो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, ये कौन नामित कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। 12 सदस्य 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नामित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 80 जो है, इसके अंतर्गत 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो ये है अध्यक्ष के निर्वाचन में। जो अध्यक्ष होता है उसके निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा राज्यसभा क्या है? राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। तो राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है, बिल्कुल गलत है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। लोकसभा व राज्य विधायी की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग कर सकते, बिल्कुल नहीं। तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा एक क्या है? अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है, इसको कभी भंग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन का समय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? देखिए, सामान्य विधेयक अगर रहेगा वो अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। लेकिन जो हमारा धन विधेयक है, इसको सिर्फ 14 दिन तक ही रोक सकती है, नहीं तो वो ऑटोमेटिक ये समझा जाता है कि राज्यसभा ने इसको पास कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? यहाँ पे अभिनेता की बात किया है, तो अभिनेता थे पृथ्वीराज कपूर को राज्यसभा में पहली बार मनोनीत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री, यहाँ पे अभिनेत्री कौन थी? तो अभिनेत्री जो थी वो थी नरगिस दत्त। अभिनेत्री थी राज्यसभा में चुनने वाली पहली महिला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? कौन हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो वो था रामधारी सिंह दिनकर जो थे, ये हिंदी साहित्य से और राज्यसभा में ये सदस्य रह चुके थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? देखिए, प्रधानमंत्री पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो देखिए, इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी थी, और इंद्र कुमार गुजराल भी राज्यसभा के सदस्य थे, और मनमोहन सिंह ये भी राज्यसभा के सदस्य थे, तब जाके प्रधानमंत्री बने थे। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो बी एस रमा देवी प्रथम महिला महासचिव थी राज्यसभा की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? देखिए, राज्यसभा का जो गठन हुआ था तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। लेकिन अगर राज्यसभा की बैठक पूछ ले, बैठक पहली बार कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 मई
1952 को पहली बैठक राज्यसभा की हुई थी, लेकिन गठन इसका 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यही पूछ ले, राज्यसभा में प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? राज्यसभा का जो पहला समूह था उसकी सेवानिवृत्ति 1/3 कब पहले सेवानिवृत्त हुए थे? तो वो हुए थे 2 अप्रैल 1954 में सेवानिवृत्त हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के ऐसे पूछेगा, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला यहाँ पे 3 कथन दिए हैं, इन तीनों कथनों को पढ़ के सही उत्तर का चुनाव करना। पहला हमारा है, राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या जो है वो 250 250 राज्यसभा में अधिकतम सीट है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है हमारा, दूसरा कथन है, राज्यसभा में 238 सदस्य राज्य और संघ केंद्र शासित प्रदेश से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है। तीसरा है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के सभा समान रूप से विधायी शक्तियां हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो 1 और 2 सही है, यहाँ पे 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है, समाप्त होने का विषय ही नहीं। राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु आहार्ती मतलब योग्यताएं, आहार्त मतलब योग्यता के संदर्भ में निम्न अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चुनाव है। ये हमारे 4 ऑप्शन है, इनमें हमें चुनना है। पहला हमारा कथन है, उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा है, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है, ये तो बातें दोनों सही है। तीसरा कथन है, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, योग्यता के बारे में ये नहीं, लेकिन 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ पे कथन दिया है, 2 कथन है, इन कथनों पे विचार करके हमें बताना है। पहला हमारा कथन है, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के संसद विधि बना सकती है। बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर, क्योंकि 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक का राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? सिर्फ 14 दिन तक वित्त विधेयक को रोके रख सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सिर्फ 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है, 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल अ, किससे अधिक नहीं होना चाहिए? किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने के
6 महीने के अंतर से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा विघटित हो जाती है। राज्यसभा जो है ये विघटित हो जाती है तो कभी नहीं राज्यसभा को विघटन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकते हैं। तो राज्यसभा उपयुक्त में से किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सदन सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। तो वो है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसकी अध्यक्षता कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अभिलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है और यही सभापति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, जैसे कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके। और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।